प्रदर्शन किया था और किन मुद्दों को लेकर आपने प्रदर्शन किया था? देखिए, कल हमने मैं मास्टर यशपाल ब्लॉक प्रेसिडेंट आरसपुरा। कल मैंने और हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं कांग्रेस के भूषण लाल जी डोगरा, हम दोनों ने मिलके एक प्रोटेस्ट रखा था अमित जी के खिलाफ। अमित शाह ने जो टिप्पणी हमारे बाबा जी के खिलाफ की थी, हमने उसके लिए जो प्रोटेस्ट कल किया है और जो उन्होंने बयान दिया है बड़ा निंदनीय है। देखिए, बाबा साहब का संविधान जो है उसी से देश चलता है और उन्होंने हमें इक्वलिटी का, बराबरी का हक दिया, लोगों को बोलने का हक दिया, वोट डालने का हक दिया। ये लोग जो हैं, जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर जो हैं, ये सभी जो जीत के आते हैं वोट की ताकत से जीत के आते हैं। इवन के जो हमारी राष्ट्रपति है दलित महिला, वो भी वोट की ताकत से ही जीत के आई है। तो देखिए, ये एमएलए जो है, ये होम सेक्रेटरी जो है या एमएलए एमपी हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जब तक ये धरती है, सूरज चांद है, उनका नाम जो है हमेशा रहेगा। तो ये लोग तो आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आएगा चला जाएगा। तो बाकी जो है, ये जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, इन्होंने सभी के लिए किया है, औरतों के लिए किया है। तो हम बाबा साहब को जो उन्होंने टिप्पणी दी है उसके विरोध में कल प्रदर्शन किया था। पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो बंदा अपना इतिहास नहीं जानता वो लोग तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, हमें जो हमारे मान्यवर कांशीराम जी हैं उनकी स्ट्रगल को याद करना चाहिए, उसकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। जो हमारे संत रविदास जी हैं, भक्त कबीर जी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, या दूसरे जो हैं ज्योतिबाई फूले हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। जो जो उन्होंने हमारे लिए किया, ये मेरे ख्याल में आज तक किसी देवी देवता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए देवी देवताओं से भी बढ़कर है। तो यहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, आज भी आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट देखिए, यूनिवर्सिटीज़ देखिए, जो हमारा ओबीसी समाज है, जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई जज लगाता है, हाई कोर्ट की आप देख लिए, हमारी जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है बिल्कुल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है कि हमारे लोग, जो ओबीसी समाज है, पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाला यही है। रोड देखो ये बना रहे हैं, अस्पताल ये बना रहे हैं, लेबर का काम जो है सारे का सारा पूरा हिंदुस्तान की जितनी बिल्डिंग हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी ये मस्जिद हैं, ये रोड हैं, ये जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, ये कौन बना रहा है? हमारे ओबीसी समाज, एससी एसटी वाले बना रहे हैं। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मूछ रखने पर मार दिया जाता है, और कभी जो है हाथरस में आपने देखा होगा लड़की को जिंदा जला दिया। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में लड़कियों का रेप करके उनको मार दिया गया। तो आप ये सोचने वाली बात है कि आज भी जो हमारी प्रॉपर रिजर्वेशन है वो लागू नहीं हुई। तो हमारे जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, यही मुद्दा उठा रहे हैं बार बार कि जो हमारा हक और हकूक़ है हमें बिल्कुल मिलना चाहिए। जितनी रिज़र्वेशन हम जो हैं 85% लोग हैं, तो हमें जो रिज़र्वेशन है वो कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोफेसरों के जो पोस्ट हैं वो खाली रहती हैं। और दूसरा ये है कि हमारे लोगों को ना तो कोई लोन मिलता है, ना इनका कोई रोज़गार है। अगर देखिए, अडानी अंबानी का गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो माफ़ कर दिया। ठीक है, तो हमारे लोग जो हैं, इनका एक भी पैसा माफ़ नहीं किया जाता है। आज देखिए, गरीब लोग जो हैं, लोगों के घरों में जो होते हैं काम करती हैं, स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये बेचारी लोगों के घरों में कामकाज करने वाले लोग हैं, कहाँ से 5-5 हज़ार रुपया देंगे? तो ये बड़ा मुश्किल है। हमारे लोग जो हैं पहले से चलो ठीक है, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं ये दोबारा उसी पोजीशन में जा रहे हैं। यहाँ से बाबा साहब ने स्ट्रगल करके हमें थोड़ा सा जो दिया है, ये वापस उसी को छीन रहे हैं। आज सारा कुछ प्राइवेट हो गया है, नौकरी छोड़ी नहीं इन्होंने, और एजुकेशन इतनी महंगी है कि गरीब बंदा तो पढ़ा ही नहीं सकता।
और दूसरा जो है हमारे लोग जो हैं बड़े जो बिल्कुल SC ST OBC सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, और ये बड़ी बड़ी देर से जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं है, इनको कोई पूछता ही नहीं है। तो ये आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो ये लोगों से यही अपील करते हैं कि बाबा साहब ने आपको वोट की ताकत दी है, आप कृपा करके वोट के समय मत बिकिए। कोई आप थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं और 5 साल के लिए आप पीछे चले जाते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसा ही रहा तो ये मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये 80 करोड़ लोग हैं कौन? ये हमारे ही लोग हैं। अब आज़ादी को इतनी देर हो गई है, तो ये गरीबी आखिर क्यों, हमारे लोग ही गरीब क्यों हैं? तो बाकी जो है अमीर कैसे होगा? हमारे लोगों के पास कुछ है ही नहीं। और ये जो सरकार है, ये आप जानते हैं कि जो रेपिस्ट हैं वो उनको बेल मिल जाती है और बाहर उनके ऊपर फूलों की माला होती है, फूलों के हार डाले जाते हैं, तो ये राम रहीम को बार बार बेल मिल जाती है। तो हमारे जो लोग, जो निर्दोष लोग हैं, जिनको कोर्ट ने भी मतलब कि बरी किया हुआ है, वो भी आज जेलों में बंद है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कि कम से कम इन लोगों के साथ इंसाफ करें। तो जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन है इसको बंद करना चाहिए। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम बहुजन जो हैं एक हैं तो संविधान सेफ है। जैसे मोदी जी कहता है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बहुजन एक हैं तो हमारा संविधान भी सेफ है और भारत भी सेफ है।